ओके, फाइनली अब हम लोगों ने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना सीख गए हैं। अब इसके आगे क्या करना है वो हमको पता है। सर नॉन ऑपरेटिंग हटाओ, जो भी इम्पैक्ट है नॉन ऑपरेटिंग आया था, एक्सपेंस हो या इनकम हो, उनका इम्पैक्ट ले लेना। ये आ गया ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग के अंदर भी डायरेक्टली ऑपरेटिंग कैश फ्लो में नहीं जाएगा, इसमें नॉन कैश आइटम भी आपको हटाना पड़ेगा। ये आपका फिर जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। सर लेकिन आपने एक बात अभी भी नहीं बताई, रिजर्व ये सब कहाँ से, फिर ये कहाँ से एलोकेशन होते हैं? जो आपने प्रॉफिट आया फिर इसमें से रिजर्व आपने कहा कि रिजर्व में भी जाता है, तो सर इसमें तो कहीं पे गया नहीं है, हमने पूरा फॉर्मेट पढ़ लिया, नहीं कहीं पे रिजर्व में गया है, नहीं कि डिविडेंड बटा है सर, ना ही कोई कंटिजेंसी रिजर्व में गया, मतलब कहीं पर भी पैसा नहीं गया, सीधे प्रॉफिट आ गया। बस दैट्स ऑल। क्वेश्चन करना पहला तरीका क्या होता है, आपको ऐसा गिवन होता है। बात क्लियर है? बात क्लियर? स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा, क्वेश्चन में यहां तक गिवन होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आगे आपसे बात करूंगा। तो फिर आप आगे में जल्दी से बताइए ना। हाँ हाँ, मैं जरूर बता रहा हूँ, एक सेकंड आप सब्र रखिए, बस एक सेकंड का सब्र रखिए। मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने साथ एक और पीडीएफ की ओर। तो कितनी पीडीएफ दिखाओगे? जितनी मैं दिखा पाऊंगा उतनी दिखा दूंगा आपको। चलिए एक और चीज हम पढ़ते हैं। ओहो, ये तो हमारी फेवरेट चीज आ गई, बताइए क्या है ये? सर 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 सर, चलते चलिए जल्दी 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 जल्दी, क्या आ गई हमारा? सर ये तो बैलेंस शीट आ गई, शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग ये आ गई बैलेंस शीट। ओके ओके ओके, आते चलिए, आ गए आ गए आ गए, बैलेंस शीट पे आ गए। ठीक है। अब ठीक है, अब जो प्रॉफिट आता है, ध्यान दीजिए, जो तो नेट प्रॉफिट आया है ना मेरा, जो तो मेरा नेट प्रॉफिट आया है, सर नेट प्रॉफिट किसकी बात करी जा रही है? जो मेरे तो प्रॉफिट आया ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। बिल्कुल फोकस ध्यान रखिए, मैं बिफोर टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना रहा। सपोज करिए, सिंपल समझिए लॉजिक के साथ, जो मेरा नेट प्रॉफिट आया था ना, आप कौन सा नेट प्रॉफिट से बात कर रहे हो आप? हम फिर कंफ्यूज हो गए। अरे कंफ्यूज क्यों होते हो? नेट प्रॉफिट वही वाला जो हम अभी बात कर रहे थे। सर कौन सा नेट प्रॉफिट? अरे नेट प्रॉफिट ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, देखो दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट, ये वाला जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बार बार, ये वाला जो नेट प्रॉफिट आया है ना, यही तो हमारा किधर जाएगा? ये वाला जिसको मैं हाईलाइट कर काट रहा हूँ ना, ये वाला नेट प्रॉफिट, ये वाला जो नेट प्रॉफिट आया है ना, ये नेट प्रॉफिट उठ के जाएगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। ये तो जाके जुड़ता है। और ये जो हम अलग करें वो तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए करें, लेकिन वास्तविकता में बैलेंस शीट के अंदर ये तो प्रॉफिट जाके जुड़ता है। जी हाँ सर, रिजर्व एंड सरप्लस में यही प्रॉफिट उठकर आ जाता है। अब देखिए, अब रिजर्व एंड सरप्लस के एक काम करते हैं, सीधे हम जाते हैं नोट्स के अंदर। जो हमने नोट्स बनाना देखे थे कि कैसे नोट बनता है, मैं सीधे आपको नोट्स के मूव ऑन करवाता हूँ, स्पीड में ले लेता हूँ। ओके, पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। अब हम पहुंच गए रिजर्व एंड सरप्लस के नोट्स के अंदर, और उसमें भी कहाँ पर आता है? सर उसमें भी यहाँ पर आता है, यहाँ पर इस जगह पर जो नेट प्रॉफिट आ रहा था ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब देखिए, जो आगे हमारा लास्ट वाला एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, अब टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के बाद जो नेट प्रॉफिट आया है, वो सीधे चलते चलते बैलेंस शीट में आएगा, यहाँ पर आएगा इस जगह पर। लेकिन 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 दोबारा फोकस करिए आप लोग, इस जगह पर जब नेट प्रॉफिट आता है ना, अब देखो क्या लिखा हुआ है, सरप्लस प्रॉफिट, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कितनी अच्छी बात कह रखी है, कितनी शानदार बात कह रखी है। इस छोटे से वर्ड का क्या मतलब है? देखिए, बैलेंस शीट और पी एंड एल में क्या डिफरेंस है? बैलेंस शीट में होता है आज के दिन में आपके पास कितना है, ये वही कहते हैं बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर कितना बैलेंस है। मतलब कि सपोज करिए मेरे पास प्रीवियस ये पिछले साल का 100 रुपए का नुकसान है, और इस साल की मेरी करंट ईयर की जो मेरी इनकम है सपोज कि वो 300 रुपए की है, तो मेरा पी एंड एल के अंदर कितना बैलेंस होगा? सब पी एंड एल के 200 रुपए का होगा। पी एंड एल तो आज के दिन की वैल्यू करता है ना, आज के दिन। देखो पी एंड मतलब पी एंड एल जो है वो करंट ईयर की वैल्यू करता है, लेकिन जब हम बैलेंस शीट में प्रॉफिट लेके आते हैं सरप्लस के अंदर, तो वो क्या, डेट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, आज के दिन पी एंड एल में कितना बैलेंस है, मतलब कि प्रीवियस ईयर का भी नुकसान है वो भी इसमें शो हो रहा होगा, ऑलरेडी चला आ रहा होगा, और जो करंट ईयर है वो भी इसके अंदर आ रहा होगा। बात करें डिस्क्लोजिंग, डिस्क्लोजिंग एलोकेशन एंड एप्रोप्रिएशन, मतलब कि सपोज करिए जो मैंने पीएनएल बनाया उसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 300 रुपए का। बात क्लियर है? अब जैसे ही 300 रुपए इसमें आने को चलेंगे ना, जैसे ही देखो ये पीएनएल है, पीएनएल से गाड़ी चली, पीएनएल से गाड़ी, पीएनएल से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आया 300 रुपए का। जैसे ही पी एंड एल से तुमने गाड़ी चलाई बैलेंस शीट की ओर, वहीं पर टन सारे एप्रोप्रिएशन का खर्चा डालते चलोगे। और जो भी एप्रोप्रिएशन आपको करने हैं, अगर डिविडेंड पे करना है, या डिवेंचर के रिडेम्पशन करने का रिजर्व बनाना है, या फिर प्रेफरेंस शेयर को, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का मतलब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, उसके लिए रिजर्व बनाना है, जो भी आपको रिजर्व बनाना है, या डिविडेंड पे करना है। अब चलते चलोगे, अब इस नेट प्रॉफिट से क्या होगा, सारे एप्रोप्रिएशन होंगे, और सारे एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो फिगर आएगी ना, वो जाएगी सरप्लस, वो जुड़ेगी सरप्लस के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाली फिगर गिवन है, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, तो समझ लो जो इसमें जो फिगर आई होगी ना, जो इसमें जो भी फिगर आई होगी ना, वो फिगर वो फिगर आपकी बैलेंस शीट वाली फिगर होगी। बैलेंस शीट वाली फिगर का मतलब क्या होगा, बैलेंस शीट वाली फिगर का मतलब क्या होगा, सर जो पीएनएल से नेट प्रॉफिट चल रहा है ना, जो पीएनएल से नेट प्रॉफिट चल रहा है ना, अब जब तक वो बैलेंस शीट के रास्ते में पहुंचेगा, तो रास्ते में क्या आएगा, सब पहले पहाड़ आएंगे। पहाड़ मतलब पहले क्या करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा। जैसे एप्रोप्रिएशन कर दोगे, देन सारे एप्रोप्रिएशन करने के बाद फिर वो इस जगह पर आ जाएगा। और इस जगह में भी जो आएगा ना, इसके अंदर क्या होगा, ओपनिंग पिछले साल का इम्पैक्ट भी शामिल होगा। सब पिछले साल का, ऑब्वियस सी बात है, बैलेंस शीट बना रहे हो, बैलेंस शीट में तो आज के दिन की वैल्यू लेंगे ना, आज के दिन क्या वैल्यू है सरप्लस की, मतलब सरप्लस का ना आज के दिन कितना अमाउंट हो गया है, तो पिछले साल का भी इम्पैक्ट लेते हो, करंट ईयर का इम्पैक्ट लेंगे, वेरी गुड। अच्छा, तो जो पिछले साल जो फिगर आई होगी, जैसे कि पिछले साल 100 रुपए की फिगर, तो 100 रुपए जब प्रॉफिट, जब 100 रुपए को नुकसान नजर आया होगा, नुकसान में से तो एप्रोप्रिएशन होगा नहीं। एप्रोप्रिएशन किस में से होता है सर, जब प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट होता है तभी एप्रोप्रिएशन होता है। सपोज करिए पिछले साल 100 रुपए का क्या है, प्रॉफिट आया है। अब जो प्रॉफिट आया होगा पिछले साल, तो पिछले साल भी तो ऐसे ही आया होगा, सब काम हो गया होगा, पीएनएल से 100 रुपए का ये प्रॉफिट निकला होगा कुछ ना कुछ, जब सारे एप्रोप्रिएशन कर दिए, तो सब एप्रोप्रिएशन करने के बाद ये क्या आया होगा, आपको 100 रुपए का प्रॉफिट ही तो आया होगा। तो इसमें भी तुम वही फिगर जोड़ रहे हैं, सारे एप्रोप्रिएशन करने के बाद 300 रुपए का प्रॉफिट। तो अल्टीमेटली सपोज करिए, तो ये कितनी फिगर आ गई सर, ये आ गई 400। देखो, पिछले साल प्रीवियस ईयर का कितना है, 100, ठीक है। करेंट ईयर का कितना है सर, ये 300 आ गया, तो टोटल कितना आ गया, 400। बात क्लियर है? अब ये क्या है सर, ये कब की फिगर होगी, करंट ईयर की। मैं करंट ईयर मान लेता हूँ 31 मार्च 2021। अब प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2020, ये किस दिन फिगर होगी सर, ये बैलेंस शीट में किस दिन की बैलेंस शीट में 31 में 2021 में शो हुई होगी, कि जो हमारे पास सरप्लस है वो है 400 का। आप प्रैक्टिकली सोचना, हमें किससे मतलब होगा, हमें क्या टोटल से मतलब होगा, जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जो प्रॉफिट लेंगे वो टोटल प्रॉफिट लेंगे या फिर करंट ईयर का लेंगे, कोई भी गैस करके मुझे बताइए। अब हम जो हम प्रॉफिट लेंगे, वो करंट ईयर का ले टोटल ले, अच्छा गैस करना। क्योंकि देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा करंट ईयर बेसिस पे चलती है, तो सर हम प्रॉफिट कौन से लेंगे, क्या हमें टोटल से मतलब होगा, सर टोटल से कैसी बात कर रहे हो सर, हम तो करंट ईयर बेसिस पे लेंगे ना अब। हाँ जी, अब हम किस बेसिस पे लेंगे, करंट ईयर के बेसिस पे लेंगे, वेरी गुड। अब हम सर क्या लेंगे, सर करंट ईयर बेसिस पर लेंगे, वेरी गुड, अच्छा बात बोल लो। ठीक है, लेकिन बच्चों आपके पास ये तो बताएंगे, देखो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर कितने साल की होगी सर, 2 साल की कंपैरिजन फिर होगी, ये होगी करंट ईयर, सपोज को ये होगी प्रीवियस ईयर। अभी तक गिवन है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर मान लो स्टेटमेंट पी एंड एल है, इनमें करंट ईयर में क्या आ रहा होगा, बैलेंस शीट में टोटल है 400, और प्रीवियस ईयर कितनी आ रही होगी 100। तो बताइए करंट ईयर अब मैं कैसे निकालूं, अब मैं करंट ईयर कैसे निकालूंगा, इस साल मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, बताइए कोई मुझे बता सकता है कैसे निकालूं, मेरे फॉर्मूला ऐसे ही, मुझे फॉर्मूला बताओ करंट ईयर में कितना आएगा। जैसे कि मतलब कि जो बैलेंस शीट तो एज ऑन बनती है ना, एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन करंट ईयर, जिस साल की बैलेंस शीट बना रहे हो उस साल की आपका 400, उस साल का जो प्रॉफिट आ गया, और टोटल बैलेंस शीट में टोटल आता है ना प्रीवियस ईयर करंट ईयर के एडजस्टमेंट करके, जिसमें मैंने आपको एनपीयू में बताया था कि टोटल लिखा जाता है, सर ये 400 आ गया, और प्रीवियस ईयर का मेरे पास क्या आया है, 100 रुपए का आया है। वेरी गुड, प्रीवियस ईयर है 100 रुपए का, और करंट ईयर में जो आ रहा है वो आ रहा है 400 रुपए का। तो हम क्या करें, तो हम क्या करें बताइए, तो हम क्या करें सर, 300 आएगा, वेरी गुड 300 आएगा, तो कैसे करें सर, करंट ईयर में से, करंट ईयर का जो प्रॉफिट आया ना बैलेंस स्टेटमेंट पी एंड एल, उसमें से प्रीवियस ईयर का बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल माइनस कर दो, सर ये कितना आएगा,
बताइए सर ये कितना आ जाएगा, सर ये 300 आ जाएगा। ये 300 क्या होगा, अब ये 300 क्या होगा, अब मुझे कोई बताएगा अब ये 300 को मैं क्या नाम दूं, नाम क्या दूं इस 300 का, सर इस 300 का नाम दिए नेट प्रॉफिट। ओहो, इस 300 का नाम क्या दीजिए, वेरी गुड आंसर आ रहा है नेट प्रॉफिट। ट्राई सब लोग करते चलिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड अब क्या लिखूं मैं इधर, बता सकता है कोई मुझे, ये 300 रुपए ये क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड अब मैं क्या बोलूं आगे, रिस्पॉन्ड करिए मुझे जल्दी से, मैं क्या बोलूं आगे, एंड अप्रोप्रिएशंस, क्योंकि 300 रुपए जो 300 सारे अप्रोप्रिएशन करने के बाद ही तो आए हैं, इतना तो सोचिए आप लोग। मैं दोबारा, वेरी गुड, मैं दोबारा रिपीट करूं क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड एप्रोप्रिएशन, क्योंकि सारे एप्रोप्रिएशन माइनस करती है तो तब पहुंचे हैं। बताइए क्या इतना क्लियर है या नहीं है। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को, वेरी गुड। चलिए इतना क्लियर हो गया हम लोगों को, ठीक है। सर ये आगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड एप्रोप्रिएशन। अब हम क्या करेंगे, अब हमको कहाँ जाना है, अब हमको अपनी सवारी लेकर पहुंचना है अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ओर। तो क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, देखो उल्टे से चलना है, तो पहला अब हम क्या करें, पहले सर अब आप क्या करिए, एप्रोप्रिएशन का एडजस्टमेंट करिए, जो आपने एप्रोप्रिएशन माइनस कर दिए थे यहाँ पर आने के लिए, उन एप्रोप्रिएशन को प्लस करिए, और जो एप्रोप्रिएशन आपने प्लस करे थे उनको माइनस करिए, बस खत्म। एप्रोप्रिएशन के अंदर क्या होगा, एप्रोप्रिएशन के अंदर आपको ये देखना है, देखो सिंपल बात देखिए, हमने क्या करा है, हमने लास्ट में क्या करा, नेट प्रॉफिट से चलते चलते हमने क्या करा, सारे एप्रोप्रिएशन करे, देन हमने फाइनली इधर किया है, यदि हमने सारे एप्रोप्रिएशन माइनस करे हैं तो उसका इंपैक्ट खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो उल्टी साइकिल चलाइए, यहां से उल्टा चलिए, पहले एप्रोप्रिएशन का एडजस्टमेंट करिए, देन फिर किसके एडजस्टमेंट होगा, देन फिर टैक्स के एडजस्टमेंट करिए, देन फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी का आइटम का एडजस्टमेंट करिए। बताइए क्या मेरी इतनी बात पहुंच पा रही है दिमाग में आप लोगों के, मैं दोबारा रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये आगे आपने ऐसी चल जो पी एंड एल आया है, ये वाला ये कैसा आया है, सर ये जो चलता है, जैसे कि ये जो चलता हुआ चला है ना, ये कैसे चला है, देखो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया था, ठीक है, यहाँ से गाड़ी चली, गाड़ी चलना शुरू करी, ठीक है, नेट प्रॉफिट आ गया, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का इम्पैक्ट लिया, किसका इम्पैक्ट लिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का, ये नेट प्रॉफिट आ गया आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, देन फिर ये गाड़ी चलती चली, फिर हमने टैक्स का एडजस्टमेंट करा, फिर हमने किसका एडजस्टमेंट, टैक्स का एडजस्टमेंट करा, फिर ये आ गया नेट प्रॉफिट, तो गाड़ी चलती चली फिर ये आप यहाँ पर आके रुक गई। देखो मैं दोबारा और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया ये वाला, ये गाड़ी यूं चली ऐसे चली सीधे, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट करा, नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आया, फिर गाड़ी चली, इसमें टैक्स का एडजस्टमेंट हुआ, देन फिर ये आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, देन फिर हमने एप्रोप्रिएशन का एडजस्टमेंट किया, देन ये आ गया। अब मेरा क्वेश्चन क्या था आप लोगों से, जो क्या कुछ क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, करंट ईयर प्रीवियस ईयर गिवन होगा, तो आपको क्या करना है, पहले इनका डिफरेंस पढ़ के देखो कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो मेरे को पता है मेरा हो रहा है प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है ये क्या है, आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, मतलब कि ये वाली फिगर है, ये वाली फिगर है करेंट ईयर की, ये वाली फिगर है इस साल की, मतलब इस साल करंट ईयर बेसिस फॉर द ईयर एंडेड बेसिस पे इस साल इतना आया है। फिर आपको क्या करना है, उल्टी साइकिल चलानी है, उल्टी साइकिल चलाने का मतलब समझ रहे हो, पहले आपकी जो फिगर आई ना इसमें एप्रोप्रिएशन जोड़ो फर्स्ट, वापस ऐड बैक करो, ये माइनस करा तो ऐड बैक करो, और प्लस किया है तो माइनस करो। टैक्स यदि माइनस करा है तो प्लस करो, और प्लस किया है तो माइनस करो, उल्टा साइकिल वही तो नहीं, इफेक्ट खत्म करना है, जो चीज माइनस करोगे उसका इंपैक्ट कैसे खत्म होगा, प्लस करके, जो चीज प्लस करिए उसका इंपैक्ट कैसे खत्म होगा, माइनस कर। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर थर्ड एडजस्टमेंट करो, जैसे अब ये काम कर दोगे तो अब किस पे पहुंच जाओगे, नेट प्रॉफिट पर। बताइए क्या ये साइकिल समझ में आ गई, बताइए रिस्पॉन्ड करिए सब लोग, आई होप सबको क्लियर हो गया है ये, वेरी गुड, ठीक है। सो फिर अब क्या करेंगे, अब आप मूव ऑन करिए पेज नंबर 5.15। मैं एक बार इसको उस पूरे प्रोसेस को दोबारा रिपीट कर देता हूँ जिससे और अच्छे क्लियर हो जाए। देखिए मैंने क्या करा, मेरे पास क्वेश्चन है, जब भी रिजर्व एंड सरप्लस गिवन होगा, जब भी मेरे पास क्या होगा, मेरे पास क्वेश्चन है उसमें रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, करंट ईयर में 400 है, प्रीवियस ईयर है 100। देखो बैलेंस शीट के अंदर एज ऑन बेसिस पे आता है, मतलब आज के दिन क्या वैल्यू है, करंट ईयर में आज के दिन में क्या वैल्यू है, तो हमने क्या करा, पहले हमने ये पता कर लिया, इसका डिफरेंस निकाल कर ये प्रॉफिट है या लॉस है, क्योंकि जो भी डिफरेंस आया है, मतलब जो भी चेंजेस आए हैं
वो करंट ईयर बेसिस पे चेंजेस आए होंगे, यस सर। जो भी चेंजेस आए हैं इसमें वो करंट ईयर बेसिस पे आए हैं, जी हाँ सर, 300 रुपए का चेंज आ गया। जो ये चेंज है, जो करंट ईयर में जो ये चेंज आया ना, वो यही वाला तो होगा। वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड एप्रोप्रिएशन करंट ईयर का, इस साल का। बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या करा, जैसे हमने पहले काम किया था, जैसे हमने पहले नेट प्रॉफिट निकाला, इसमें पहले हमने क्या करा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का इंपैक्ट लिया, देन हमने टैक्स का इंपैक्ट लिया, देन हमने क्या करा, एप्रोप्रिएशन का इंपैक्ट लेकर, देखो हमने पी एंड एल तो यहीं पे खत्म हो जाता, पी एंड एल तो यहीं पे आके खत्म हो गया, पी एंड एल, पी एंड एल इस पॉइंट पर खत्म हो गया। फिर हमने जब भी जैसे बैलेंस शीट में ट्रांसफर करे, फिर हमने क्या करा, एप्रोप्रिएशन करना शुरू करा, और एप्रोप्रिएशन करते करते फिर हम यहाँ पे पहुंच गए। अब हमारे पास ये वाली फिगर है, अब हमें उल्टी साइकिल चलानी है ना, तो हम पहले क्या करेंगे, इनको नहीं जोड़ेंगे, पहले हम एप्रोप्रिएशन का इफेक्ट क्या करेंगे, खत्म करेंगे। यदि माइनस कराए तो प्लस करेंगे, प्लस कराए तो माइनस करेंगे, इंपैक्ट ऐसी तो खत्म करा जाता है। देन हम क्या करेंगे, किसका इंपैक्ट खत्म करेंगे, देन हम टैक्स का इंपैक्ट खत्म करेंगे, देन किसका इंपैक्ट खत्म करेंगे, टैक्स का इंपैक्ट आया तो माइनस कराए तो प्लस, प्लस कराए तो माइनस, ये चीज बाद में सीखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का इंपैक्ट खत्म करेंगे। हम डायरेक्टली यहाँ से इधर छलांग नहीं लगा सकते, मतलब कि यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ से सीधे थर्ड पॉइंट पे छलांग मार लो, ऐसा नहीं होगा, आपको इस सीक्वेंस वाइज ही चलना पड़ेगा। पी एंड एल आपको यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस पॉइंट पर पी एंड एल खत्म हो जाता है। यहाँ पर बैलेंस शीट में बात करी जाती है, इसलिए तो कह रहे हैं सरप्लस, दैट इज बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डिस्क्लोजिंग एलोकेशंस एंड एप्रोप्रिएशन। एलोकेशन एप्रोप्रिएशन का मतलब समझ रहे हो कि कहाँ कहाँ पर आपने इन पैसों का बाइफर्केशन करा है, मतलब जो प्रॉफिट आया है उसका आपने कहाँ का बाइफर्केशन किया, जैसे कि सच एज डिविडेंड, आपने डिविडेंड दिया, फिर बोनस शेयर दिए, या फिर कहीं ट्रांसफर करा फ्री रिजर्व्स में, एक्सेट्रा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ये क्या कहना चाह रहा है, मतलब कि पीएनएल जो है आपका, एक और नया पॉइंट है, पीएनएल यहीं पर ही खत्म हो जाता है, पीएनएल यहीं पे करके रुक जाता है, बस खत्म। अब जैसे बैलेंस शीट में मूव ऑन करो तो ये कहता है कि बताइए आपने कहाँ का इस चीज का बाइफर्केशन है, मतलब हम बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर देंगे नीचे कि हम कहाँ का इसको बाइफर्केशन करने हैं। आपको डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, कि आपके लेवल पे इतना है भी नहीं, ठीक है। कहाँ का बाइफर्केशन करो, क्या क्या एलोकेशन आपको बताना पड़ता है रियल लाइफ में। तो इसीलिए इसलिए मैंने आपको क्या कहा, ये जो फिगर है ये आफ्टर एप्रोप्रिएशन है, करंट ईयर की फिगर निकाली, इसमें एप्रोप्रिएशन का इंपैक्ट लिया, देन टैक्स के, देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का हमने क्या करा, इंपैक्ट ले लिया। बताइए, ठीक है, सबको क्लियर हो गया इतना, मैंने एक बार और रिपीट कर दिया आप लोगों के लिए। अच्छा, एक काम करिए, जल्दी से आप लोग पेज नंबर 5.15 पे मूव ऑन करिए। पेज नंबर 5.15, टीएस ग्रोवाल बुक का ही है, आपकी बुक का ही है, 5.15। अब देखिए, आप लोग पहुंच गए इस पेज पे 5.15 पर, ये सब पहुंच गए। इसमें आपको सेकंड मेथड दिखाई दे रहा है, बी, उसमें सीधे आइए, जो बोल्ड दिखाई दे रहा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके नीचे आप पढ़िए, उसके नीचे क्या कह रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, मैं दोबारा हाईलाइटर यूज कर रहा हूं अलग कलर का। देखो क्या कह रहे हैं ये, बिल्कुल सुनते चलिए, सुनते चलिए। डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग, क्लोजिंग मतलब करेंट ईयर, एंड ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ सरप्लस। अब देखिए कौन क्या बात करें, देखो ये देखो, ओहो सॉरी 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 सॉरी, देखिए क्या कह रहे हैं ये, मैं आपको लोगों के थोड़ा हाईलाइट और करते हुए चल रहा हूं। ये देखो क्या कह रहे हैं, दैट इज सरप्लस, थोड़ा कलर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, चलो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ध्यान से इसको वैसे समझ लीजिए, ज्यादा मैं करूंगा ब्लैक हो जाएगा अब ये, इम्पैक्ट नहीं हो रहा कलर का कोई भी, इस जगह पर रेड ज्यादा ही भारी हो गया। चले अब ये ब्लैक हो जाएगा, ये मैंने करा था, हाँ नहीं कर रहा मैं इस जगह पर, ठीक है। अब बिल्कुल मेरी बात ध्यान से समझिए, इनने क्या कह रखा है, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग मतलब करंट ईयर, ओपनिंग दैट इज प्रीवियस ईयर ऑफ सरप्लस। देखो जिधर मेरा कर्सर जा रहा है, ये वाली जगह, ये वाली जगह देखो, ये वाली सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। यही तो इनने कह रखा है, मतलब कि मैं भी जो मैं आपसे वैसे ही कह रहा था, इनने क्या करा, करंट ईयर का निकालना है। करंट ईयर कैसे निकालेंगे, जो करंट ईयर का प्रॉफिट है और जो प्रीवियस ईयर का क्या है आपके पास प्रॉफिट, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। ये वही तो कह रहे हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस लो, वही तो कह रहे हैं। फिर इसमें क्या करो, फिर ऐड देखो, इनने क्या कर, जो जो एप्रोप्रिएशन इनने माइनस करे थे, जैसे कि डिविडेंड पे करा वो माइनस करा होगा, रिजर्व माइनस करा वो माइनस कर, रिजर्व रिजर्व के लिए पैसे हटाए तो वो माइनस करे होगा, जो भी इनने काम करा है, जो जो इनने माइनस करे हैं, उनको क्या करा इनने, एड बैक करा, डेट इज एप्रोप्रिएशन। आपको दिखाई दे रहा होगा एड डिविडेंड, ये फाइनल क्या प्रपोज किया, इनको बाद में सीखेंगे, एड डिविडेंड
इंटरम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये तीनों क्या हो गए आपके एप्रोप्रिएशन। लिखना चाहो इसमें लिख लीजिए, ये तीनों क्या हो गए आपके एप्रोप्रिएशन। पहला काम क्या होता है, हमें एप्रोप्रिएशन करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, टैक्स का एडजस्टमेंट करना, फिर क्या देखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर हमें टैक्स वाला हमने क्या करा एड बैक करा जो हमने माइनस किया था, फिर हमने क्या करा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी लॉसेस है वो हमने माइनस कर रखे थे उसको हमने क्या करा एड बैक करा। यदि फिर नीचे क्या है लेस, यदि इनकम हो रही है, देखो जैसे हमने इस सीक्वेंस में माइनस करा है ना, पहले हम टैक्स का रिफंड होगा तो उसको माइनस करेंगे कि वो इनकम है वो जुड़ गई तो उसको माइनस करेंगे, और जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम हो रही है फिर हम इसको माइनस करेंगे, फिर जो आएगा वो आएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सर एक चीज बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए आपको, आप सीधे यहाँ पर पहुंच जाओ ना, एप्रोप्रिएशन वाले स्टेप तक पहुंच जाओ, यदि आप बैलेंस शीट से चलते चलते यदि आप एप्रोप्रिएशन वाले स्टेप तक पहुंच जाओ तो सिंपल बात ये है कि जो पहला वाला स्टेप पढ़ा था ना आपने, जो पहले जो फर्स्ट मेथड था जो ए वाला पॉइंट है इससे पहले वाला बिल्कुल सेम बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? देखिए सिंपल समझिए, मैंने क्या करा, जो इसमें दे रखा है डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस, मतलब करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में क्या डिफरेंस है। यदि करंट ईयर प्रीवियस ईयर का डिफरेंस पढ़ लो तो मतलब कि जो फॉर द ईयर एंड मतलब इस साल में वास्तविकता में कितना प्रॉफिट बचा है आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन, इसका मतलब क्या होगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, इस करंट ईयर का कितना नेट प्रॉफिट बचा है सारे एप्रोप्रिएशन काटने के बाद करंट ईयर का, वो हमने निकाल लिया डिफरेंस से। जैसे हमने वो डिफरेंस निकाला इसमें हमने क्या करा, सारे एप्रोप्रिएशन जो माइनस करे तो उसको प्लस करे, जो प्लस करे उसको माइनस करे। जनरली एप्रोप्रिएशन क्या होते हैं, सारे माइनस करे जाते हैं, एप्रोप्रिएशन क्या होते हैं, सारे माइनस करे जाते हैं। तो हम उसको क्या करेंगे, उसका इम्पैक्ट हटाने के लिए उसको क्या करेंगे, हम एड बैक कर लेंगे। हम एप्रोप्रिएशन क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और माइनस का इम्पैक्ट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उस चीज को एड बैक कर लेंगे। जो हम माइनस कर रहे हैं एप्रोप्रिएशन उसका इम्पैक्ट हटाने के हम क्या करेंगे, उसको एड बैक कर लेंगे। इसमें हमने क्या करा, सारे एप्रोप्रिएशन का एड बैक कर लिया, देन हमने टैक्स का एडजस्टमेंट करा, देन हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का एडजस्टमेंट करा, फाइनली हम पहुंचे इस जगह पर। फाइनली हम इस जगह पर पहुंचे, ये वही नेट प्रॉफिट है। याद है जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करते उसमें स्टार्टिंग में नेट प्रॉफिट आ रहा था, ये वही नेट प्रॉफिट है, ये वही नेट प्रॉफिट है। अभी इस जगह हमने कोई भी ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट नहीं किया है। अच्छा आपको और लेवल हाई करता चल रहा हूँ। अब देखिए, अब आप लोग चलते चलिए मेरे साथ, अभी नेट प्रॉफिट आ गया, ये नेट प्रॉफिट बिफोर, ये नेट प्रॉफिट के नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सब शामिल होगा। इसमें से अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अब हम जाएंगे तो इसमें से अब हम क्या करेंगे सर, इसमें से हम क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग का इम्पैक्ट खत्म करेंगे, तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ये जो आएगा नेट प्रॉफिट, ये किसका आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब ये नेट प्रॉफिट के अंदर से अब हम क्या करेंगे सर, इसमें से अब हम क्या करेंगे, नॉन कैश आइटम क्या करेंगे, हटा देंगे। नॉन कैश जनरली क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, तो ये आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैश वाला। बोलिए क्या इतना सीक्वेंस क्लियर हो गया आप लोगों को? बिल्कुल सीक्वेंस ध्यान रखिए। देखो नेट प्रॉफिट ये आया है, इसमें नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग वाला। फिर हम इसमें से क्या करेंगे, नॉन कैश आइटम का एडजस्टमेंट करेंगे तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैश आइटम वाला। बताइए क्या आप लोगों को इतना क्लियर हो गया? जितना कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होता चलेगा ना उतना मजा आएगा। क्या क्लियर है सब लोगों को इतना? देखिए अब आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। और देखिए आप विश्वास मानिए, मैंने आपका पेज नंबर 5.14 में जो 4 लाइन दे रखी थी उस पर इतना टाइम लगाया, और जो रिमेनिंग उसका जो बी पॉइंट था जो दूसरा तरीका था उस पर भी इतना टाइम लगाया है। इतना ज्यादा टाइम तो कोई लगाएगा भी नहीं, मैंने काफी सफिशियंट टाइम आप लोगों के साथ लगाया, अप्रोक्स 1 आवर से ऊपर लगा दिया मैंने आपको इस चीज के ऊपर ही। ठीक है चलिए फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब से फिर आप क्या करवाओगे, अब मैं सीधा आप लोगों को एक क्वेश्चन में नजर मरवाऊंगा। मैं भी आपको कुछ नहीं करवाऊंगा, मैं आपको अभी भी कुछ नहीं करवाऊंगा, अभी भी मैं आपको कुछ नहीं करवाऊंगा। चलो क्वेश्चन नजर मारने से पहले अब हम एक काम करते हैं, कुछ और काम करते हैं। वो काम क्या करते हैं, एक बार दोबारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखेंगे। सर आप बार बार हमें फॉर्मेट को दिखा रहे हो, विश्वास मानो फॉर्मेट दिखाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है फॉर्मेट दिखाना। सर आपने ऑलरेडी इतना तो फॉर्मेट सड़ा चुके हो, मतलब फॉर्मेट में इतनी मार्किंग कर चुके हो, तो फिर अब क्या मार्किंग करोगे? विश्वास करो मार्किंग करूंगा, समझाऊंगा भी। अब देखिए, अब बिल्कुल वापस यहीं पे आ जाइए। अब मैं वापस आप लोगों से पूछूंगा, क्या अब ये पॉइंट क्लियर हो गया या नहीं हुआ? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया या नहीं हुआ? जब ए पॉइंट आ रहा है, क्या ये ए पॉइंट क्लियर हो गया? मेरे को बताते चलिए अब आप लोग, ये ए पॉइंट क्लियर हो गया या नहीं हुआ? अब क्लियर है। देखो इसके दो मेथड थे, दोनों तरीके बता दिए। मेथड क्या है, वो कॉमन सेंस है, इसको मेथड नहीं बोलेंगे, इसको कॉमन सेंस बोलेंगे। क्या सर जैसा बुक में लिखा हम वैसी रट्टाफिकेशन मारें?
फिर रट्टा अब क्यों रट्टा मानना है, अब क्रैमिंग करने की जरूरत है, अब क्रैमिंग करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को जैसे मैंने बताया वैसे ही हो गया। अब देखिए, अब देखो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलिए, अब मैंने क्या क्या आइटम ऐड करे, वो सारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग वाले मैंने क्या करे, ऐड कर लिए। तो मैंने क्या करा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो मैंने ऑलरेडी इनकम जोड़ रखी थी उसको हटाया, तो ये अब मेरा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये क्या आ गया मेरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बात क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करूंगा। ये वर्किंग कैपिटल क्या होती है ये मैं आपको अभी भी बताऊंगा, और जब मैं आपको अकाउंटिंग बताऊंगा किसकी, इसके प्रीवियस चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज, उसमें भी सेम चीजें आएंगी, तो कोशिश करना अभी समझ लो जिसमें बाद में दिक्कत नहीं हो। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, इसमें वर्किंग कैपिटल का एडजस्टिंग, वर्किंग कैपिटल कहते हैं करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी। देखो वर्किंग कैपिटल आप सबने वर्ड सुना होगा, जो बिजनेस चलाने के लिए डे टू डे जो खर्चे होते हैं उसके लिए, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। अब देखो सिंपल बता रहा हूं, वर्किंग कैपिटल का क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे डजंट मीन, ई पॉइंट विल बी द एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्लियर है, ई और एफ पॉइंट विल बी द एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आफ्टर यू विल एडजस्ट द वर्किंग कैपिटल, फाइनली जैसे आप एडजस्ट कर लोगे इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट आएगा ना यहाँ पर, इस जगह पर सब चीज खत्म हो जाएगी, सारे एडजस्टमेंट। फिर क्या कराया जाएगा, अब फिर जो इम्पैक्ट लिया जाएगा, अब फिर बात का जो काम है ना, उसको हम बात की बात देखेंगे। जो बात का काम है, ये वाला जो काम आपको दिखाई दे रहा है, देखो जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ और अच्छे से, जो यहाँ से लेके जो एक्टिविटी दिखाई दे रही है, ये चीजें, इसको अब हम बाद में करेंगे, इसको हम क्या करेंगे बाद में करेंगे। अब मैंने जो आपको समझाया अभी, वो मैंने आपको क्या बताया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ना हमने क्या करा, सारा वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट है, ये हमारी ये वाली फिगर आ गई जिसमें ब्लैक कलर से मार्क होता जा रहा है, ये वाली फिगर आ गई, ये वाली। बात क्लियर, इसमें फिर जो नीचे क्या कर रहे हैं, तो नीचे के नीचे देखेंगे, बाद में देखेंगे। ये 4 लाइन पे काफी डिस्कशन करूंगा, काफी समय लगाऊंगा। क्लियर हो गया, वेरी गुड। ठीक है, फाइनली हमारा ये ऑपरेटिंग वाला कॉन्सेप्ट भी ऑलमोस्ट पूरा ओवर हो चुका है। इन्वेस्टिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फाइनेंसिंग भी हम ऑलमोस्ट पूरा कर चुके हैं। ये आपको सब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या बिल्ड हो रहे हैं। देखिए एक चीज बता दूं, कैशिंग जैसे हमने क्या पढ़ा था, सर हमने पढ़ा था CIT CSO, किस में पढ़ा था सर, एक करेंट असेट के अंदर पढ़ा था CIT CSO, जिसमें सी क्या था, करेंट इन्वेस्टमेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट का जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो कैशिंग कैश इक्विवेलेंट के अंदर ही करा जाएगा। ये वही करा है, करेंट इन्वेस्टमेंट को जो ट्रीटमेंट होगा ना, जो करेंट इन्वेस्टमेंट ट्रीटमेंट होगा, उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर ही करा जाएगा। ध्यान रखना बिल्कुल, जो करेंट इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट होगा, उसका ट्रीटमेंट हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर ही करेंगे। बात क्लियर है, ओके। चले, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, ओके चलो आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग। अब सर कहाँ चल रहे हैं, अब इसी के क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा नजर मरवा देता हूँ आपको। देखो देखो एक चीज और दिखाऊं आप लोगों को, देखो ये वही चीज आ गई जो मैं आपको बता रहा था, जो मैं आपको दिखा रहा था, विजुअलाइज करवा रहा था, वही तो चीज हो गई। ओपन जो डिफरेंस पढ़ रहे हैं, ओ सॉरी सॉरी, ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंस पढ़ रहे हैं, वही चीज हो गई जो मैं आपको बता रहा था। तब से इतनी मेहनत के डिफरेंस पढ़ लिए ना, आइदर प्रॉफिट या लॉस हो, फिर सारे ये क्या हो गया, एप्रोप्रिएशन हो गए, ये हो गया। फिर देखो पहला पॉइंट मेरा ये हो गया, मेरा पहला पॉइंट क्या हो गया, एप्रोप्रिएशन का हो गया ये वाला। सेकंड ये वाला हो गया टैक्स का। थर्ड मैंने ये बताया, जिस इक्वेशन मैंने आपको बताया, फिर हम क्या करेंगे, फिर ये वाला काम हो गया माइनस का। दैट्स ऑल, दैट विल बी द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब देखो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखो ने वही चीज दे रखी है, करेंट इन्वेस्टमेंट को हम मार्केटेबल सिक्योरिटी के अंदर लेंगे, तब भी कुछ भी हो या नहीं हो, सिंपल बात बोलूं, ये दोनों ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होगा। दैट्स ऑल। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये तो हमें पता ही फाइनेंसिंग का पार्ट है। बैंक से लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट मान लीजिए बैंक से लोन लेने एक टाइप से, या फिर सिंपल ऐसे कहिए, आपके अकाउंट में 10,000 रुपए थे, लेकिन आप बैंक के बहुत रिलायबल कस्टमर थे, तो बैंक तो आपने पेमेंट कर दिया, गलती 10,000 गया, 50,000 का चेक काट दिया, और बैंक ने रिलायबल कस्टमर होने के नाते आपका चेक भी क्या करा, क्लियर कर दिया, तो 40,000 रुपए आपके पास क्या होगा, ओवरड्राफ्ट चढ़ गए। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम इसको आगे और डिस्कशन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखो अब आपको करना क्या है सर, अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन ही एग्जाम्पल पढ़िए। अब आप हर एक एग्जाम्पल पढ़िए। सर ऐसे क्यों करें, मेरी बात तो सुनिए। जैसे कि एग्जाम्पल है,
अब देखियो, अब आपको समझ में आएगा कि एग्जाम्पल के जो आइटम्स आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट क्या होगा। अब देखो मैं आपको समझाता चलता हूँ, बहुत मजे आएंगे अब आपको पढ़ने में। देखो, जैसे कि हम अब हमारे पास हमें बैलेंस शीट पढ़ना आ गई। जैसे बैलेंस शीट पढ़ना तो अब हमको आ गया। अब देखिए, आप आइटम पढ़ोगे, अब इसका क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। जैसे कि अब देखो, जिसका नोट है उसके नोट्स पे जाएंगे, इसका नोट नहीं है शेयर कैपिटल। अब मुझे आप आंख बंद करके बताइए, कुछ भी नहीं सोचना, बिल्कुल आंख बंद करके सोच के बताइए कि अभी कहाँ जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा। शेयर कैपिटल किधर जाता है, इन्वेस्टिंग में, ऑपरेटिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा या फाइनेंसिंग में जाएगा, बताइए। किस एक्टिविटी के अंदर जाएगा शेयर कैपिटल, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड करिए। वेरी गुड सर, शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग का पार्ट होता है, इस सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस होता है, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस होता है, या फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। वेरी गुड। शेयर कैपिटल किसका फाइनेंस होता है, फाइनेंसिंग का, मैंने बताया तो था। सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर शेयर कैपिटल आता है, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, ओनर्स फंड। बात क्लियर, कोई नोट नहीं है तो ये क्या कह रखा है, कोई मुझे इसका लॉजिक बताएगा। कि पहले ये बताइए, जिसका डाउट, जिसको प्रॉब्लम है, क्या उसको समझ में आ गया, क्या सबको क्लियर है ये चीजें। क्लियर है इतना, वेरी गुड। ये हो गया मेरे इन्वेस्ट, ये हो गया मेरा फाइनेंसिंग। अच्छा ये बताइए, क्या कोई नोट है, नहीं है तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। सर ये कम हो रहा है, तो कम होने का मतलब क्या हो गया, क्या कोई मुझे बताएगा। कम हो रहा है तो पहले तो ये बताइए, यदि ये, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलती मैं बार बार कर देता हूँ, वही आप करते हो। मुझे पता है मैं आप जंग को गलतियां कर रहा हूँ। ये क्या है, ओहो हो, ये चीज ध्यान दीजिए। सर ये तो हमारा प्रीवियस ईयर है, और ये हमारा सर जी करेंट ईयर है। तो क्या कहें हम, सर ये तो कम नहीं, सर ये तो उल्टा हो रहा है रे, ये तो बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है, सब बढ़ रहा है। तो बताइए कैश का क्या हो रहा होगा। सर कैश, कैश का तो इनफ्लो हो रहा होगा। ये क्या हो रहा है, सब बढ़ रहा है, तो कैश का क्या हो रहा होगा, इनफ्लो हो रहा होगा। फाइनेंसिंग का पार्ट है, इनफ्लो तो प्लस ही होना है। वेरी गुड, क्या होना है, प्लस होना है। वेरी गुड। तो 2 लाख से शेयर कैपिटल क्या होगा, प्लस हो रहा होगा। बात क्लियर है। इतना ही रखते हैं आज के लिए हम लोग, इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे अगली क्लास के अंदर।